हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज हम कर रहे हैं 6th क्लास के इंग्लिश का 7th चैप्टर फेयर प्ले। और ये दो दोस्तों की कहानी है जिसमें से एक मुस्लिम है और एक हिंदू है, लेकिन ये बहुत गहरे मित्र हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 1। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख ये मुस्लिम थे और अलगू चौधरी जो हैं वो हिंदू थे, लेकिन ये बहुत गहरे मित्र थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। और इनका जो मित्रता थी वो बहुत गहरी थी। दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, इनमें से कोई भी एक गांव के बाहर जाता था तो अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, जो दूसरा जो है वो उसके परिवार की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। और दोनों को पूरा जो गांव है बहुत इज्जत और सम्मान देता था। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। तो जो जुम्मन शेख हैं उनकी एक आंट थी, एक मौसी थी बूढ़ी सी, उनकी कुछ प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी होती है ज़मीन जायदाद। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग। तो उन्होंने समझदारी करके, मतलब उनको लगता था कि हम अपनी जो ये प्रॉपर्टी है ये जुम्मन को दे दें, एंड दैट शी वुड स्टे विद हिम, और फिर मैं उन्हीं के साथ रहने लगूँ, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो मेरी देखभाल करेगा। तो उन्होंने यही किया। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो जुम्मन को दे दी और अपनी समझ से, और उनके साथ रहने लगी और वो भी उनका ख्याल रखने लगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। ये जो काम था ये थोड़े दिनों तक तो, कुछ सालों तक तो अच्छे से चलता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। देन द सिचुएशन चेंज। लेकिन अब जो था वो थोड़ी सी सिचुएशन, जो हालात थे, बदल गए थे। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। और जुम्मन और उसका परिवार जो था वो इस बूढ़े रिश्तेदार से बहुत थक गए थे, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता था। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। और जुम्मन और उसकी जो पत्नी थी वो इनसे अलग तरीके का व्यवहार करने लगे थे। थोड़ा सा व्यवहार जो था वो बदल गया था। Who grudged even the little food that the old lady wanted every day। अब जो थी, grudged मीन्स होता है gave unwillingly, मतलब हम कोई चीज़ खुशी से नहीं करते हैं। हर काम को अगर हम गुस्से से करते हैं या मतलब चिढ़ कर करते हैं तो उसे हम कहते हैं grudged। तो जो जुम्मन है वो, जो उसकी वाइफ है, वो उसको थोड़ा सा भोजन भी देती थी उस बूढ़ी औरत को रोज़ जो है, उसमें भी झिकझिक होती थी, उसमें भी झगड़ा होता था, उसमें भी कोई खुशी से उसको नहीं देता था। She swallowed their insult along with her food for a few months। तो जो swallowed होता है निगल जाना, गटक जाना। तो जो बूढ़ी औरत थी उसने थोड़े दिन तक अपना अपमान जो था, अपमान और उसका जो भोजन था, वो कुछ महीनों तक तो अपना इस अपमान को सह लिया, मतलब गुस्सा जो थी वो पी गई। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। लेकिन किसी भी सब्र की एक सीमा होती है। सब्र मतलब पेशेंस, मतलब अगर हम किसी बात को परेशान हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए उस बात को, हो सकता है वो सही हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। तो एक दिन बूढ़ी औरत ने, उसकी जो मौसी थी, उसने जुम्मन शेख से बात करी। माई सन, बेटा, इट इज़ नाउ ओबियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। ये तो अब निश्चित है कि मैं अब तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती। काइंडली गिव मी मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो कृपा करके मुझे तुम महीने का कुछ खर्च, अलाउंस मतलब होता है कुछ खर्च, दे दो जिससे कि वो अपना गुजारा कर सके। और उसने कहा कि मैं एक अलग किचन बना सकूं, इसलिए मुझे कुछ पैसे महीने के बांध दो। माई वाइफ नो बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट। तो उसने, जुम्मन ने जवाब दिया, मतलब बेशर्मी से जवाब दिया, शेमलेसली, कि मेरी जो पत्नी है उसे घर चलाना बहुत अच्छे से आता है, तो थोड़ा सब्र रखो। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। ये बात जो थी वो आंट को बहुत बुरी लगी, उनको बहुत गुस्सा आया। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और उन्होंने निश्चय किया कि वो अब अपने इस केस को, अपनी इस परेशानी को, जो गांव में पंचायत होती है जहाँ न्याय किया जाता है, वहाँ पर लेकर जाएगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। बहुत दिनों तक उसने क्या किया, जो ओल्ड लेडी थी वो गांव वालों से बात कर रही थी, अपनी बात को सबको बता रही थी कि उसके संग क्या हो रहा है, और सबसे वो सपोर्ट मांग रही थी, सहारा मांग रही थी। सम सिंपैथी विद हर। कुछ लोग उससे सिंपैथी रखते थे, मतलब नहीं, सहानुभूति दिखाते थे कि हाँ तुम्हारे संग जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा है। अदर लाफ्ड एट हर। कुछ उसमें से हंसते थे। एंड फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। और कुछ सलाह देते थे, अरे नहीं भाई, तुम्हें अपने भतीजे के साथ, भांजे के साथ, उसकी पत्नी के संग बना के रखना है। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम।
आखिर में वो उसको जब कुछ कोई नज़र नहीं आया तो वो उसके दोस्त अलगू चौधरी के पास गई और उससे उसने बात की। यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो उसने कहा, चाची जी आपको तो अच्छे से पता है कि जुम्मन मेरा बहुत गहरा मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जाऊँगा। अलगू ने जवाब दिया, बट इज़ इट राइट माई सन। तो उसने कहा, क्या ये लेकिन सही है जो मैं आपको बता रही हूँ। अलगू से जो बात उसने मौसी ने कही, तो क्या आपको लगता है जो मैं कह रही हूँ वो सही है। टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। मम का मतलब होता है चुप रहना, साइलेंट रहना। तो कैन उसने कहा कि क्या अलगू जी आपको ये बात सच लगती है बेटा कि चुप रहोगे और कंसीडर करोगे कि न्याय ना करो। प्लीडेड द ओल्ड लेडी। और उसने जो ओल्ड लेडी है, प्लीड करने का मतलब होता है आग्रह किया। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ, कि प्लीज़ तुम पंचायत में आना और सच का साथ देना, सच बोलना। शी सेड। अलगू डिड नॉट रिप्लाई। लेकिन अलगू ने कोई भी जवाब नहीं दिया, कोई भी उत्तर नहीं दिया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर। लेकिन जो उस बूढ़ी औरत के शब्द थे वो उसके कानों में बज रहे थे, गूंज रहे थे। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री। और जो पंचायत है जहाँ पे गांव वाले जो हैं वो जो न्याय करते हैं, न्याय, तो वहाँ पे जो पंच होते हैं वो ही वहाँ पे सर्वज्ञाता माने जाते हैं, परमेश्वर माने जाते हैं। वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग, उसी शाम को वहाँ पे पंचायत लगी। कहाँ पर? पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप, जुम्मन वहाँ पे खड़ा था और सेड, द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। तो कहा जाता है जो पंच की आवाज़ होती है उसमें भगवान बसते हैं, तो वो आवाज़ भगवान के समान होती है। मतलब अगर पंच ने कुछ कह दिया तो उसके बाद उसको बात को कोई काटेगा नहीं। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। और जिस पंच को वो नॉमिनेट करेंगी, मेरी चाची जो हैं, मौसी जो हैं, आई विल अबाइड हर डिसीजन, और मैं उनके साथ रहूँगा। अबाइड का मतलब मुझे उनका निर्णय जो है वो स्वीकार हो। द पंच नोज नीदर फ्रेंड और नॉर एनमी। जो पंच जान होते हैं वो ना ही किसी के दोस्त होते हैं ना ही किसी के दुश्मन। व्हाट डू यू से अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। तो ओल्ड लेडी ने पूछा, अलगू चौधरी आप क्या कहना चाहोगे। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर द अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। जुम्मन ये सोच रहा था कि इन्होंने न्याय के लिए मेरे ही दोस्त को चुना है, वो मेरे खिलाफ कैसे जा सकता है। तो वो अपनी खुशी को अंदर ही अंदर छुपा रहा था। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सैड अलगू। तो चाची मतलब अलगू ने उसको चाची कह के संबोधित किया और कहा, क्या आप इस बात से अनजान हो कि जुम्मन मेरा फ्रेंड है। हमारी फ्रेंडशिप के बारे में क्या आप नहीं जानती, हमारी दोस्ती के बारे में। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। चाची ने कहा, नहीं मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपनी दोस्ती के लिए अपनी अंतरात्मा को नहीं मारोगे। कॉन्शियस का मतलब जो हमारे अंदर की आवाज़ होती है। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच। और जो भगवान हैं वो पंच के दिल में रहते हैं। हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। और उनकी जो भी वाणी होती है, जो भी निर्णय होता है, वो भगवान का निर्णय होता है, भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। और इस तरह से ओल्ड लेडी ने अपनी सारी बात उनके सामने प्रस्तुत करी। जुम्मन, सैड अलगू। अलगू ने कहा, जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू। और जो तुम्हारी चाची हैं वो मुझे उतनी ही प्यारी हैं जितनी कि तुम। नाउ आई एम अ पंच, लेकिन इस समय मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। और जो तुम और तुम्हारी चाची हैं वो मेरे लिए इस बात से पहले वो बराबर हैं। हम दोनों मतलब, अब उसने कहना था मतलब था कि तुम दोस्त जरूर हो लेकिन इस समय तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। वॉट यू हैव टू से इन योर डिफेंस। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो। डिफेंस का मतलब होता है अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कहना चाहते हो। 3 years ago बिगन जुम्मन, जुम्मन ने शुरू किया 3 साल पहले। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। मेरी चाची ने मेरी अपनी सारी प्रॉपर्टी जो थी वो मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दी थी, मुझे दे दी थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज़ लॉन्ग एज शी लिव। और मैंने उनसे वादा किया था कि जब तक वह ज़िंदा हैं, जब तक चाची ज़िंदा हैं, तब तक मैं उनको सहारा बनूंगा, उनको सपोर्ट करूंगा। आई हैव डन ऑल आई कुड। और मैंने वो किया जितना मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट। लेकिन यहाँ पे कुछ मेरी पत्नी और मेरी चाची के बीच में झगड़े होने लगे जिसको मैं रोक नहीं सका।
नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर मी फ्रॉम मी। लेकिन अब जो है मेरी चाची मुझसे महीने का खर्च मांग रही हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स। और जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन मतलब कुछ क्वेश्चन पूछे गए, सवाल पूछे गए अलगू द्वारा और कुछ और वहाँ पंच बैठे थे उनके द्वारा। देन अलगू अनाउंस्ड वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। अलगू ने अनाउंस किया, घोषणा की कि अब हमने सारी बातें सुन ली हैं ध्यानपूर्वक, हमने सबकी बातें सुन ली, सबकी ओपिनियन सुन ली, सबकी राय सलाह ले ली। जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। तो उन पंचों ने निर्णय लिया कि जो जुम्मन की चाची जी हैं, तो जुम्मन को हर महीने का खर्च या तो उन्हें देना होगा और या फिर उनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो उन्हें वापस करनी होगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर द सेल्डम सीन टुगेदर, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। अब जो था सेल्डम का मतलब रेयरली, बहुत कभी कदार। तो जो दोनों दोस्त थे वो एक दूसरे को कभी कदार ही साथ दिखाई पड़ते थे और जो उनका बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप था वो उनके बीच में टूट गया था। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी। अब जो जुम्मन था वो अलगू का दुश्मन बन गया था और वॉन्टेड हिज रिवेंज, और बदला लेना चाहता था। तो ये तो हुआ चैप्टर का सेकंड पार्ट और फिनिश, और इसका थर्ड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।